जनता जनार्दन भारतवर्ष को निशांत वर्मा का नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। पल पल न्यूज आपके लिए आज फिर एक लेके आया है पर्दाफाश। और आज का पर्दाफाश इसलिए महत्वपूर्ण है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर आप लोग सुनते आए हैं, देखते आए हैं, घुट्टी पिलाई जा रही है। एक तरीके से देखा जाए तो इस्लाम को बदनाम करने की भरचक कोशिश फिर से शुरू हुई है। मैं इस बात को जोर से इसलिए कहता हूं क्योंकि मैंने पूरी दुनिया में और आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि भैया इस्लाम को लेकर के अमेरिका से लेकर के भारत तक जहां देखिए एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है, जाता आया है, हमेशा होता रहा है और अभी भी हो रहा है। जैसे इस्लाम जो धर्म है वो किसी तरीके से ये समझ लिया जाए कि इस दुनिया के लिए है ही नहीं। हर कोई जो है उससे दुश्मनी निकालने की कोशिश करता है। अब आप कहेंगे कि निशांत वर्मा तुम इतना क्यों सवाल करते हो, क्यों इतना सोचते हो इस्लाम के बारे में? देखिए, मैं एक धर्मनिरपेक्ष देश का वासी हूं और मैं दुनिया में जानता हूं कि अधिकांश देश धर्मनिरपेक्ष हैं। तो जिस दुनिया में धर्मनिरपेक्षता होती है वहां धर्मनिरपेक्षता की ही बात होगी। हम हिंदू धर्म की भी बात कर सकते हैं, सिखों की भी बात कर सकते हैं, हम ईसाइयों की भी बात कर सकते हैं। लेकिन जब ये देखने में आ रहा है कि दुनिया भर के अंदर किसी धर्म विशेष को लेके अतिशयोक्ति तक चली जा रही है बातों में, तो फिर उस पे एक बहस चर्चा करना यह जरूरी है कि क्या इस्लाम को बेइज्जत करना एक वैश्विक फैशन हो गया है? क्या ये सच में एक फैशन हो गया है या इसके पीछे कुछ हकीकत है? अगर हकीकत है तो दुनिया में ये जानना जरूरी है कि लगभग आधी दुनिया, थोड़ा उससे कम मान लीजिए, वो मुसलमान इस दुनिया में रहते हैं। तो क्या कारण हो सकते हैं कि इस्लाम को बदनाम, बेइज्जत करना एक वैश्विक फैशन हो गया? निशांत, एक चीज हमें समझनी होगी कि ये एक कैलकुलेटेड मूव है, खास तौर से उन देशों की सरकारों का और उन देशों के लोगों का जो कॉलोनियल मास्टर्स रहे। और सबसे पहले अगर आपको याद हो तो पहले इराक के युद्ध में जूनियर बुश ने कहा था, इट इज ए क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। इतना ज्यादा द्वेष एक वर्ग विशेष जो कि राजनीतिक वर्ग विशेष है वो क्यों पैदा कर रहा है, जबकि हम जानते हैं कि हमारे देश में हिंदू भी मुसलमानों के साथ सुख शांति से जीते आए हैं। हम सिखों की तरफ देखें तो मैं ये दावा करता हूं आज कि कभी भी पिछले 100-150 सालों में सिखों के साथ तो मुसलमानों की कोई मुठभेड़ तक नहीं हुई होगी 100-150 सालों में। तो ये क्या कारण है कि जो मॉडर्न इंडिया है इंदर जी, इसके अंदर इस्लाम को, मुसलमान को नहीं, इस्लाम को लेके इतना द्वेष भाव? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि खासकर हिंदुस्तान की आपने बात की है तो मैं आपको बहुत, और ये तो आप मेरे से ज्यादा सब लोग जानते हैं कि एक देश के जो मीडिया है, 90% मीडिया को एक टास्क दे दिया गया है कि किस तरीके से आप मुसलमानों को बदनाम करें। आप ये बताएं कि हम अपने साथ वाला जो मुसलमान है, मैंने इस पर एक वीडियो भी बना के पोस्ट किया था कि मीडिया का ये काम हो गया। जैसे सबसे लेटेस्ट उदाहरण अभी ये फ्रांस वाला है, और उससे पहले तबलीगी जमात में कि जैसे हिंदुस्तान में कोरोना लेके ये आए और इन्हीं की वजह से आया, वैसे आता नहीं। और उसके लिए हाई कोर्ट ने कहा कि मीडिया ने जानबूझ के इन लोगों को बदनाम किया, और सच्चाई सबके सामने आई। और सच्चाई ये भी थी कि कुछ लोग तो मतलब वो 1 महीने से वहां पे अपना एक प्रोग्राम को कर रहे थे जो शायद हर साल करते हैं, जिसमें पीपल कम फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन मीडिया को बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है इंदर जी। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। मैं आपके जो मीडिया वाले पार्ट है उस पर तो मैं विंता के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे इस सवाल का एक और जवाब लेना चाहता हूं। एड ऑन सवाल आपके लिए यह है कि राजनीतिक लोगों को क्या द्वेष है इंदर जी? राजनीतिक लोगों, कुछ एक राजनीतिक वर्ग जो सिर्फ हिंदू मुसलमान करता आया है और उनका एजेंडा यही है। अब आप देखिए, और मैं कह रहा हूं कुछ गलतियां कह लिए, या एक यूं मान लीजिए कि एक अच्छे लोग भी, जैसे अब इतने बड़े शायर हैं मिस्टर राणा साहब, मैं उनको हमेशा सुनता आया हूं, मुनव्वर राणा जी। अब उन्होंने क्या भावेश में या कैसे भी करके ये बयान दे दिया और मीडिया को फिर मौका मिल गया। तो बदनाम एक आदमी को काम करे, लेकिन इनका एक सिंगल एजेंडा बन गया है। और मैं हेड्स ऑफ टू कहता हूं, आशुतोष जी हमारे साथ आज जुड़े, ऐसे पत्रकार जो ईमानदारी से इस लोकतंत्र को बचाने में जुटे हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि मैं उसी आप सब लोगों को सैल्यूट। मैं बिल्कुल आपकी बात से
बिल्कुल इंदर जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। आपने जो बात रखी, मैं आशुतोष जी के पास जाऊंगा। आई होप आशुतोष जी अब आपको मेरी आवाज मिल रही है। बिल्कुल साफ आ रही है। और जी, मैं एक बेसिक सवाल पे आना चाहता हूं, और बेसिक सवाल मेरा ये है, प्रीमाइस ऑफ द क्वेश्चन ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप के देश हो, चाहे अफ्रीका हो, जिस तरीके से, और हम एशिया को तो भूल ही नहीं सकते इस मामले में, जिस तरीके से इस्लाम व धर्म विशेष को लेके जिस तरीके से बदनामी और बेइज्जती करने का कोई मौका नहीं छोड़ा जाता, इस पे आप अपने इतने वर्षों के राजनीतिक अंडरस्टैंडिंग के, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के, जर्नलिस्टिक जीवन से आप देश दुनिया को क्या बता सकते हैं? देखिए निशांत जी, पहली बात तो ये कि जो घटना फ्रांस के अंदर हुई है ये बहुत ही दुखदाई घटना है, और इसकी किसी तरीके से इसकी निंदा की जानी चाहिए। इसका समर्थन किसी तरीके से नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि किसी के धर्म की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। मेरा ये मानना बहुत स्पष्ट तौर पे है कि वाणी की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, वो हमारे और आपके लिए जरूरी है, लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। और हो सकता है कि किसी ने ऐसा कार्टून बनाया हो जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हो। अगर धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, अगर किसी शख्स को ये लगता है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे अमेरिका हो, तो वहां पे उसके पास उसके रास्ते उपलब्ध है जहां पे वो जाके उसका रिड्रेसल कर सकता है। आप अदालत का दरवाजा खटखटा सकते थे, आप पुलिस का दरवाजा खटखटा सकते थे, आप सरकार के पास पिटीशन कर सकते थे, लेकिन कोई भी सभ्य समाज इस बात की इजाजत नहीं दे सकता कि आप जाएं और किसी का गला रेत दें। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, और किसी तरीके से इसको एक्सेप्टेबल नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज मान लीजिए किसी की मुसलमान होने की वजह से किसी की भावनाएं आहत हुई, कल किसी के हिंदू होने की वजह से भावनाएं आहत। आपको याद होगा, आपने देखा कि उदयपुर में फिर किस तरीके का तांडव हुआ कि जिस शख्स ने किसी का गला रेता, उसको बचाने के लिए और उसको एक बड़ा महापुरुष बताने के लिए किस तरीके की हरकतें की गई। तो मेरा स्पष्ट तौर मानना यह है कि धार्मिक आस्था हर आदमी की होती है, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। किसी को जानबूझकर किसी की धार्मिक भावनाएं आहत करने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं, तो उस वजह से किसी का गला रेतना, किसी की हत्या करना, ये एक्सेप्टेबल नहीं किसी भी तरीके से। जहां तक इस्लाम की बात, सवाल लार्जर पर्सपेक्टिव में है कि देखिए, बाबरी गिरी, बंबई में कम्युनल वायलेंस हुई, गुजरात में हुई, मुजफ्फरनगर में हुई, दिल्ली में हुई, विदेशों में हुई। मैं मानता हूं कि कम्युनल वायलेंस होती है, ये एक कटु सत्य है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति विशेष किसी भी धर्म का हो, अगर वो कोई क्रिमिनल या टेररिस्ट एक्ट करता है, तो ये जो ट्रेंड और फैशन है इस्लामिक सेपरेटिज्म, ये सिर्फ एक ही शब्द क्यों सुनाई देता है? मेरे ख्याल से तो इस दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट जो था वो तो हिटलर था। अब उसके धर्म को लेकर के और उन लोगों को लेकर अमेरिका में कितने लोग मारे जाते हैं जो क्रिश्चियंस मारते हैं, तब तो ये क्रिश्चियन टेररिज्म नहीं कहा जाता। इंडिया में जस्ट बिकॉज हम और आप आशुतोष जी इंडिया में रहते हैं, इसलिए मैं अगर साध्वी प्रज्ञा को अगर मैं हिंदू टेररिस्ट कह दूं, तो मेरे ख्याल से मेरे पीछे तो 10,000 लोग दौड़ेंगे। तो ये एक क्या ऑब्सेशन है इस्लाम को लेकर के, ये बड़ा मुद्दा है सवाल का। नहीं, देखिए ये अपने आप में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, और उसको मतलब ब्लैक एंड व्हाइट पे इसका जवाब नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर हम उसका जवाब ब्लैक एंड व्हाइट पे देने की कोशिश करेंगे तो शायद और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन पैदा होगा। मेरा अपना मानना यह है कि जो मैक्रॉन ने जो स्टेटमेंट दिया था, वो स्टेटमेंट ऐसा नहीं था जिस पर कि महातिर मोहम्मद साहब खड़े हो जाएं, बोले कि मिलियंस को मारने का अधिकार हो जाता है, या फिर जो अर्दवान साहब है वो खड़े हो जाए कि नहीं भाई ये तो इसका दिमागी संतुलन खराब हो गया, या उसकी वजह से आप सड़कों पर प्रदर्शन करना शुरू कर दें। उनकी जो बात थी, मुझे लगता है उस बात को भी सुना जाना चाहिए। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि इस्लाम में कहीं ना कहीं क्राइसिस है, उसको समझने की जरूरत है। जैसे आज की तारीख में अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूंगा कि ऐसा लगता है कि जो हिंदुत्ववादी ताकतें हैं उनमें भी कहीं ना कहीं कोई ऐसी दिक्कत है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। तो उस पर एक डिबेट की आवश्यकता है। बजाय उस डिबेट करने के, अगर आप उसमें अपशब्दों का इस्तेमाल करेंगे, हिंसा की बात करेंगे, तो वो मामला कहीं से कहीं चला जाता। हर आदमी को ये मालूम है कि अलकायदा का सवाल कहां से खड़ा हुआ। अलकायदा का सवाल वैसे तो सऊदी अरेबिया ने खड़ा किया, लेकिन उसको ट्रेन किन लोगों ने किया? वो अमेरिकन थे। और क्यों किया था? क्योंकि 1979 में जो सोवियत रूस की सेनाएं थी वो अफगानिस्तान में आ गई थी। तो जब अमेरिका को अफगानिस्तान में रूसियों से, कम्युनिस्टों से लड़ने की जरूरत थी, तब आपने अलकायदा को ट्रेन किया।
और आपने मर्सनरीज क्रिएट किए, और जब वही मर्सनरी जब खड़े हो गए, जब मॉन्स्टर बन गए, तब आपको लगता है कि यह हमारे खिलाफ एक बड़ा भारी आतंकवादी गतिविधि पैदा हो गई। तो अगर आप ट्रेन करेंगे, अगर आप उसका कहीं इस्तेमाल करेंगे, जो हिंदुस्तान के अंदर हुआ, आपने देखा कि पंजाब में किस तरीके से इंदिरा गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया भिंडरावाले को, बाद में वही उसी भिंडरावाले ने आके किस तरीके से काम किया। तो मेरा बहुत स्पष्ट तौर मानना है कि धर्म एक प्राइवेट स्पेस है, वहां पे अगर कहीं कुछ गड़बड़ भी है किसी तरीके की है तो उसमें डिबेट डिस्कशन की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि दुनिया के सारे धर्म बहुत अच्छे हैं, मैं आई एम ए नॉन बिलीवर, लेकिन मेरी माँ, मेरे पिताजी जो है वो धर्म में आस्था है उनकी, सुबह उठते हैं 5 बजे उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन वो मुझे नहीं टोकते, मैं उनको नहीं टोकता हूँ ना, मैं उनको ये कहता हूँ मुझे आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं, ना वो मुझे कहते हैं कि जो बेटा तुम जो कर रहे हो ठीक नहीं। तो मेरा मानना है कि धर्म हमारा प्राइवेट स्पेस है, और अगर किसी को लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो उसमें बैठ के डिबेट डिस्कशन होना चाहिए। मेरी आपत्ति सिर्फ इतनी सी है कि आप हिंसा का सहारा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर आज आप हिंसा का सहारा लेंगे तो कल दूसरे धर्म वाले कहेंगे कि मैं भी हिंसा का सहारा लूंगा। जो आज की तारीख में हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं कि हर किसी की धार्मिक भावना आहत हो जाती है, और उसके बाद जो है वो आदमी मरने मारने पर उतारू हो जाता है। हमको और आप जैसे लोगों को रोज जो है धमकियां मिलती हैं, हमारे आपके खिलाफ न जाने कितने कोर्ट केसेस करने के लिए धमकियां दिया करते हैं, और हमें यह डर लगता है कि हम घर से बाहर निकलेंगे कल को हिंदुत्ववादी ताकत या कोई फंडामेंटल ताकत हमारे ऊपर हमला कर सकती है। तो ये बहुत ही एक खतरनाक स्थिति, इसलिए मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी फ्रांस के अंदर हुआ वो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। अगर किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हुई तो हत्या करने का अधिकार आपके पास नहीं है। आप कोर्ट जाइए, कचहरी जाइए, आप पिटीशन करिए, विरोध प्रदर्शन करिए, जो भी कर सकते हो करिए, लेकिन कृपया करके हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि कोई आदमी किसी गला रेतने को जस्टिफाई ना करे और ना कोई गला रेतने की बात करे।